नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो मध्य प्रदेश से यूजी या पीजी कोर्स करना चाहते हैं। तो यूजी और पीजी कोर्स का एडमिशन शेड्यूल जारी हो गया। आज हम आपको पूरा शेड्यूल समझाए और पूरी फॉर्मेलिटी समझाए कि इस साल एडमिशन के लिए आपको कौन सी प्रोसेस अपनाना होगी। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप यूजी या पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंटों की आपको आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट की आवश्यकता होगी यदि आप यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आपको मूल निवासी नहीं बना है, ऊपर आई बटन पे एक लिंक दिए, वहां पर जाके आप मूल निवासी कैसे बनता है वह भी जान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ SC, ST और OBC कैटेगरी के लोगों को होगी। अगर आप पे कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला नहीं है तो ऊपर लिंक पे जाके आप देख लें कि ऑनलाइन वाला कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है। इसी प्रकार दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता SC, ST और OBC के छात्र को होगी। UR यानी जनरल के छात्र को नहीं होगी। यदि आप पे इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं है तो कैसे बनता है उसके लिए भी आपको लिंक ऊपर दे दिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों, आपको समग्र ID की आवश्यकता होगी जो मध्य प्रदेश में बनती है। यदि आप पे उपलब्ध हो तो लगा दें, नहीं उपलब्ध है तो उसको भी कैसे बनाया जाता है हमने बताया, उसे आई बटन पे देख ले या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आप पे संबल कार्ड है तो उसका यूज कर सकते हैं, जिसे नए बसेरे के नाम से अब जाना जाता है। NCC सर्टिफिकेट है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप पे यूजी की मार्कशीट भी होना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक TC की आवश्यकता होगी। यदि आप यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th पास की TC होना चाहिए, और अगर पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यूजी कोर्स में पास की होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूजी कोर्स क्या होते हैं और यूजी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है। BA दोस्तों आपने सुना होगा सबसे ज्यादा की जाती है, और इसके लिए आपको 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगला कोर्स होता है BSc कंप्यूटर साइंस या मैथ। इसको सिर्फ 12th में जिनके पास PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट रहा है वो ही आवेदन कर सकते हैं। BSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक और बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट से अगर आपको BSc करना है तो आपको 12th PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास आउट होना चाहिए। यदि आप 12th कॉमर्स से पास है तो आप BBA कर सकते हैं या फिर BCom कर सकते हैं। और यदि आप 12th होम साइंस से पास है तो BHSC कोर्स आप कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि पीजी कोर्स के लिए आपकी क्या योग्यता होना चाहिए। यदि आप पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो यदि आपने BA BSc किया है तो MA किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सभी से आप MA कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, MSc की बात कर ले। यदि आपने BSc किसी भी सब्जेक्ट से की है तो उसी सब्जेक्ट उन्हीं में से किसी भी एक सब्जेक्ट से आप MSc भी कर सकते हैं। अगर आपने BCom किया है तो आप MCom कर सकते हैं, और यदि आपने BHSC किया है तो आप MHSC भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा करना है तो PGD से डिप्लोमा करने के लिए आपको बैचलर डिग्री यानी ऊपर बताई गई डिग्रियों में से कोई भी एक डिग्री हो तो आप PGDCA भी कर सकते हैं। अब हम इसका दोस्तों आपको शेड्यूल समझा दें कि यूजी और पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी होगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको यूजी और पीजी का शेड्यूल समझा दें। सबसे पहले बात कर ले, यदि दोस्तों आप यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, और चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 11 मई से 26 मई के बीच में रहेगी। उसके बाद दोस्तों, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है वो 11 मई से लेकर 27 मई तक कराना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपका सीट अलॉटमेंट हो गया, यानी आपको पता पड़ेगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो वह कॉलेज आपको 29 मई को मिलेगा, और 4 जून तक आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो। और यदि आपका कॉलेज पसंद नहीं आए तो आप नेक्स्ट राउंड का वेट कर सकते हो। अब यही शेड्यूल में आप पीजी वालों के लिए समझा दूं। दोस्तों, यदि पीजी कोर्स के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना, और चॉइस फिलिंग के लिए 21 मई से लेकर 29 मई तक के बीच में ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 21 मई से 30 मई के बीच में चलेगा। सीट अलॉटमेंट यानी कि आपको पता चलेगा किस दिन, यानी कि आपको पता पड़ेगा आपका कॉलेज कौन सा कॉलेज आपको अलाउड हुआ,
वो 2 जून को पता चलेगा और 4 जून तक आप अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं सेकंड राउंड के बारे में समझा दूं। सेकंड राउंड में यदि आप यूजी कोर्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 5 जून से 10 जून के बीच में करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 5 जून से 11 जून तक कराना होगा और आपको जो सीट अलॉटमेंट यानी कॉलेज का आवंटन होगा वो 12 जून को हो जाएगा और 17 जून तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगी, फीस जमा करनी होगी और एडमिशन लेना होगा। और यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप नेक्स्ट राउंड का वेट कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, पीजी कोर्स की अब बात कर लेते हैं। यदि पीजी कोर्स में आप आवेदन कर रहे हैं तो सेकंड राउंड में ऑनलाइन आवेदन करना और चॉइस फिलिंग करने की जो डेट है वो आज 8 जून से 14 जून तक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 जून से 15 जून तक और सीट अलॉटमेंट 16 जून से 20 जून तक के मध्य होगा और सीट अलॉटमेंट 16 जून को होगा और आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना और फीस जमा करने का काम 20 जून तक करना होगा। चलिए दोस्तों, अब अगले राउंड की बात करते हैं। जो दोस्तों अगला राउंड रहेगा सीएलसी राउंड। सीएलसी का राउंड का मतलब होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, यानी कि आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग करनी होगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सीएलसी राउंड को समझा दूं। तो सीएलसी राउंड में सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजी कोर्सों की। यूजी कोर्स में दोस्तों आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सीएलसी राउंड में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के लिए 18 जून से 20 जून तक का समय रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 18 जून से 21 जून तक करा सकते हो और आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 23 जून से 27 जून तक के मध्य होगा और आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 23 जून को होगा और आपको कॉलेज में फीस डिपॉजिट और रिपोर्टिंग कॉलेज में करनी होगी वो 23 जून से 27 जून के मध्य करनी होगी। बात कर लेते हैं अब पीजी कोर्सों की। दोस्तों यदि पीजी कोर्सों की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई और चॉइस फिलिंग के लिए 22 जून से 26 जून तक के मध्य करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं 22 जून से 27 जून तक के। सीट अलॉटमेंट की बात करें दोस्तों तो आपको सीट अलॉटमेंट 27 जून को हो जाएगा और आपको कॉलेज में फीस जमा करना और कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का जो समय रहेगा वो 27 जून से 30 जून तक के मध्य रहेगा। तो दोस्तों मैंने जो अभी शेड्यूल जारी हुआ उसके अनुसार आपको वीडियो बना के समझाया कि शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा। यदि इस शेड्यूल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वीडियो के अंत में मैं आपको नई वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें नया शेड्यूल अपडेट हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में चेक कर ले यदि शेड्यूल अपडेट हुआ होगा तो नई शेड्यूल के वीडियो को भी देख ले। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करना ना भूलें।